टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिका के कई शहरों में एक साथ गुड ट्रबल लाइव्स ऑन नाम से बड़े प्रोटेस्ट शुरू किए गए, जिसमें लोग अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इमिग्रेशन क्रैकडाउन और मेडिकेड कट्स के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। ये प्रोटेस्ट करीब 1500 से ज़्यादा लोकेशंस पर किए गए। प्रोटेस्टर्स ने अनमार्क्ड अरेस्ट, मास डिपोर्टेशंस और इमिग्रेंट फैमिलीज को टारगेट करने वाली पॉलिसीज को ऑथोरिटेरियन करार दिया। प्रोटेस्टर्स ने डिफेंड इमिग्रेंट्स, डिफेंड डेमोक्रेसी जैसे स्लोगन्स लगाए और ट्रंप की पॉलिसीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। अमेरिका ने खुलकर कहा है कि वो सीरिया के अंदर इजराइल के हालिया हवाई हमलों का हिस्सा नहीं था और वो इन ऑपरेशंस की मुखालिफत भी करता है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्सवुमन टैमी ब्रूस ने ये वाजे किया है कि वॉशिंगटन ने इन स्ट्राइक्स को सपोर्ट नहीं किया। मार्को रूबियो ने दोनों मुल्कों के दरमियान डिप्लोमेसी और सीज फायर के लिए ऑनगोइंग टॉक्स का जिक्र किया और इस तनाज़े को एक मिसअंडरस्टैंडिंग कहा। सीरिया के स्वेदा शहर में 4 दिन तक चली खूनी झगड़ों के बाद ड्रूज कम्युनिटी अपने लापता रिश्तेदारों की तलाश में सड़कों पर लाशें ढूंढ रही है। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 600 से ज़्यादा लोग इस तशद्दुद में हलाक हुए, जिसमें 80 से ज़्यादा ड्रूज सिविलियंस को सिर पर गोली मारकर हलाक किया गया। विटनेसेस ने बताया कि कुछ लोगों को उनके घरों में निशाना बनाया गया। गवर्नमेंट फोर्सेस पर लूटमार, घर जलाने और सिविलियंस का मजाक उड़ाते हुए मूंछ काटने जैसे जलील हरकतों का भी इल्ज़ाम लगा है। यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने इस खूंरेज़ वाक़या की मजम्मत करते हुए ट्रांसपेरेंसी के साथ अकाउंटेबिलिटी की डिमांड की है। अमेरिका ने कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद द रेसिस्टेंस फ्रंट को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और ग्लोबल टेररिस्ट करार दे दिया है। अमेरिका ने TRF पर पाबंदी लगाकर उनके तमाम एसेट्स फ्रीज करने और किसी भी यूएस नागरिक को सपोर्ट देने से रोक दिया है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि इस एक्शन का मकसद टेररिज्म के खिलाफ सख्त पैगाम देना है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने इस फैसले का खुशी से खैर मकदम किया और इस कदम को इंडो यूएस काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन का एक मजबूत पैगाम करार दिया। भारत ने कहा कि यह फैसला पाकिस्तान बैक टेरर ग्रुप्स के खिलाफ ग्लोबल यूनिटी का सबूत है। राहुल गांधी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को सियासी बदले की कार्रवाई करार देते हुए उसे एक विच हंट कहा है। उन्होंने कहा कि वाड्रा को पिछले 10 साल से मोदी सरकार के दौरान बार बार निशाना बनाया जा रहा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कहा कि वो अपनी बहन प्रियंका गांधी और उनके बच्चों के साथ मजबूती से खड़े हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने भी इन एक्यूजेशंस को पूरी तरह से सियासी और झूठा बताया। कांग्रेस ने इसे एक और मिसाल बताया है जहां सेंट्रल एजेंसीज का गलत इस्तेमाल हो रहा है। बिहार में इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल रोल रिवीजन के लिए स्पेशल इंटेंसिव ड्राइव चलाकर एक बड़ा अपडेट दिया है। इस ड्राइव के तहत अब तक करीब 90% वोटर्स यानी 7.8 करोड़ लोगों ने अपने वोटर्स फॉर्म्स जमा कर दिए। कमीशन ने मजीद बताया कि अब भी 45.8 लाख वोटर्स फॉर्म भरना बाकी है। वेरिफिकेशन का अगला फेज 1 अगस्त से शुरू होगा, जबकि ड्राफ्ट रोल भी उसी दिन जारी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन दिया है कि आधार, वोटर ID या राशन कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाए। ऑपोजिशन पार्टीज ने इस रिवीजन पर ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठाए हैं। दिल्ली में 20 से ज्यादा स्कूल्स को फिर से एक ही पैटर्न वाले बॉम्ब थ्रेट ईमेल्स मिले, जिसमें सेंडर ने लिखा, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा और मैं खुशी भी मनाऊंगा। ये सुबह के वक्त आए इस थ्रेट ने पैनिक का माहौल बना दिया और कई स्कूल्स को फौरी तौर पर खाली किया गया। बॉम्ब स्क्वाड्स, दिल्ली पुलिस और फायर टीम्स ने साइट्स का सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन अब तक कोई एक्सप्लोजिव डिवाइस नहीं मिला। ये इस हफ्ते का चौथा बॉम्ब स्केयर है और जुमला अलर्ट्स 80 से ज्यादा हो चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम साइबर फोरेंसिक और VPN ट्रैकिंग से सेंडर का पता लगाने की कोशिश कर रही है। अथॉरिटीज ने इस थ्रेट को सीरियस लेते हुए स्कूल्स में इमरजेंसी ड्रिल्स और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और मजबूत कर दिए हैं।
बीआरएस के सीनियर लीडर टी हरीश राव ने तेलंगाना वजीर आला रेवंत रेड्डी पर संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो बीआरएस नेताओं, जर्नलिस्ट और एड्स के फोन्स इलीगल तरीके से टैप करवा रहे हैं। उनका कहना है कि पूरी पार्टी के हर हरकत पर सर्वेलेंस हो रही है और इससे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी खतरे में पड़ गई है। हरीश राव ने असेंबली में इस इशू पर खुला डिबेट करने की मांग की और कहा कि अगर सीएम के पास केटीआर के खिलाफ कोई सबूत है तो पेश करे, वरना झूठ फैलाने के लिए माफी मांगे। उन्होंने ये भी कहा कि बंकाचरला पानी प्रोजेक्ट के मसले से ध्यान हटाने के लिए सीएम ने ड्रग एलिगेशंस का ड्रामा खड़ा किया है। हैदराबाद में हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथन ने शहरियों से अपील की है कि वो शहर के लेक्स, नालास और पब्लिक एसेट्स की हिफाजत में अपना किरदार अदा करें। कमिश्नर ने बताया कि एजेंसी ने 1 साल में 500 एकड़ सरकारी जमीन वापस हासिल की है और 6 लेक्स का रिवाइवल भी शुरू हो चुका है, जहां बारिश का पानी सीधा लेक्स में डाइवर्ट किया जा रहा है। कमिश्नर ने कहा कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस को सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक हैंडल किया जाएगा और इसके अलावा सोशल मीडिया पर अफवाहों और झूठ फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। तेज धूप और गर्मी से परेशान शहर हैदराबाद के लिए आज दोपहर के वक्त अचानक हुई तेज बारिश एक रहमत बनकर आई है। लंबे अरसे के बाद आई इस बारिश ने न सिर्फ मौसम को ठंडा किया बल्कि पानी के जखीरे भरने की उम्मीद भी जगाई है। लेकिन इस भारी बारिश से कुछ इलाकों के सड़कों पर पानी भर गया, जहां डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स और ट्रैफिक टीम्स ने फौरन रिलीफ का काम शुरू किया। कुछ लो लाइंग एरियाज में वाटर लॉगिंग के सीन्स नजर आए, जहां 2 व्हीलर्स और पेडेस्ट्रियंस को काफी परेशानी उठानी पड़ी। इस तेज बारिश के सबब कुछ इलाकों में पावर कट्स भी देखे गए। अथॉरिटीज ने लोगों से अपील की है कि वो अननेसेसरी ट्रैवल से बचें और सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। क्या यार, आज फिर से लेट? अब तो लेट जाए। शर्म से देखो पानी पानी। बस यार, रोज की तरह वही कहानी। एक तो काम की परेशानी, ऊपर से जब भी देखो एक कहानी। टैंकी फिर लीक कर गई है क्या? शर्म से देखो पानी पानी। सुनो, जाने से पहले टैंकी का तो कुछ करके जाओ। जब भी देखो एक कहानी। बस इतनी सी बात। ओ मेरे यार, ये रोज रोज की परेशानी से अपना जान छुड़ा और एक ही दफा लिया अदनान डीलक्स का वाटर टैंक। फिर देख कैसे तेरी जिंदगी में सुकून आता है। जी हाँ, सिर्फ अदनान डीलक्स वाटर टैंक दे पानी के मामले में पूरा सुकून, क्योंकि इसका 4 लेयर प्रोटेक्शन रखे इसे हर तरह की जरासीम से सेफ और मौसमी हिसाब से बिल्कुल हेल्दी, ताकि आपका पानी रहे बिल्कुल सेफ एंड हेल्दी।